नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी हमारा पेज है। तो सबसे पहले तो नीरज जी हमारे साथ हैं, इनके स्वीडन का वीज़ा निकला है ये, और उसके बाद आगे बात करेंगे जो स्वीडन का वीज़ा है, इनका एक्सपीरियंस, इनकी प्रोफाइल, क्या कुछ इनके पास था, वो सब इस वीडियो में आपके पास हम शेयर करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये कि आपकी प्रोफाइल में क्या था सर, वो थोड़ा सा बताएं एक बार। प्रोफाइल में सर बैंक बैलेंस तो मेरा कम ही था जी, 4 से 4 लाख रुपए था। ठीक है। और प्रोफाइल बिजनेस था मेरा, ठीक है। लोकल एरिया में था, तो कोई इशू नहीं था। तो वो मतलब एक बिल्कुल छोटे लेवल का जो बिजनेस हम बोलते हैं, बिल्कुल सर, कि ज्यादा बड़ा कोई बिजनेस नहीं था। करंट अकाउंट था अपना। जी जी जी, करंट अकाउंट था। करंट से सेविंग में पैसे हम, सेविंग में, हाँ जी हाँ जी। तो ये प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं कि करंट से सेविंग में हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और मैरिड अनमैरिड? मैरिड हैं, अकेले का वीजा लगा है इनका। अभी दूसरा जो है वो ये मानना कि एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है सर? सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जो स्टाफ था वो काफ़ी अच्छा था। टाइम टू टाइम मेरे को हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ मेरे को अच्छे से प्रोवाइड कराएगी। मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं आया कि जो मुझे प्रॉब्लम आए, मतलब कि मुझे अच्छे से हर एक चीज़ बताया गया। और एक्सपेंसेस कितने आए हैं? एक्सपेंसेस सिर्फ 12,000 रुपये लिए नवीन सर ने, कुछ भी नहीं लिया। जी जी। और बाहर देखे तो बहुत, बाहर देखो जी, आप बाहर कहीं भी ट्रैवल कर दिया, कहीं एजेंट के पास जाते हो, कोई 14 लाख, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे मांगती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नवीन सर से आप काम करवाएं, कम से कम पैसों में काम कराते हैं और बहुत ही जेन्युइन तरीके से। अगर आपकी प्रोफाइल सही है और डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो ये बताते हैं, और अगर ऐसा है तो आप मिलें एक बार और अपना काम यहाँ से करवाएं। और सबसे बड़ा मैं एक चीज आपको कहूंगा भाई, अगर आपके पास स्टेटमेंट सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, तो 12-12 लाख देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने रिस्क, और अगर जेन्युइन केस हो ना तो उसमें रिस्क भी नहीं होता। अगर है भी तो रिफ्यूज ही हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ। बिल्कुल सर। और रिफ्यूज के बाद दोबारा अप्लाई कर दो जब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। बिल्कुल सर। बाकी जो लोग अपने लोकल एरिया को छोड़ के कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये कहेंगे, जब अपने एरिया में ही हमारे आप जैसे बैठे हैं तो हमें यहीं से काम करना चाहिए, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत। तो अब मेरा भी तो आपने काम करवाइए सर, और 12,000 रुपये कुछ भी नहीं होता। तो एजेंट इतने पैसे मांगते हैं कि वहाँ ना जाएं। मैं यही कहूँगा सभी को, अपने तरावड़ी वासी हैं या लोकल कोई भी एरिया में, तो वो आपके थ्रू मिले और आपसे काम कराएं तो बहुत सही रहेंगे। वो कम से कम पैसे में काम करा के अपना भविष्य सरकार कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और मैं कहूँगा सर, सभी को कहूँगा ये चीज, पहले तो सॉरी के डिस्टरबेंस है क्योंकि काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो मिस्त्री भाई ठक ठक कर ही रहे हैं। बाकी एक चीज जरूर कहूँगा, 3 महीने फाइल मेंटेन कर लो। जी जी जी। अगर मेंटेन नहीं है उसके बाद फाइल लगा लो। 3 महीने में आप 10 लाख 12 लाख जाके नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही बात, ये चीज है। और अगर आप 12 लाख लगा के जा रहे हो तो भाई मूर्ख हो। शैनेगन में 12-15 लाख लगा के जा रहे हो तो आप ये मानो 2-4 साल में तो उसका पिछला उतारोगे। आपको 5 साल तो चाहिए सर, उसको नहीं कवर ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो कम से कम आप ऐसे हिसाब से जाओ कि अगर जाना ही है। कुछ लोग सोचते हैं चलो इनको तो घूमना ही है तो घूम के वापिस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये होता है कि पुर्तगाल में पेपर अप्लाई करने जाके। अब तो 12,000 तो आप 10-15 दिन में कमा लोगे। तो अगर कोई जाए, मैं कह रहा हूँ लाख रुपए लगा के चले गए विद टिकट। जी जी। आप लाख रुपए लगा के जा रहे हो तो ये सोचो कि लाख रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक आदमी ने 12-14 लाख रुपए लगाए और फिर पहुंचा 14 आपके फ्रेंड सर्कल में भी 14 लाख अभी गए हैं, रिसेंटली गए हैं। तो 14-15 लाख रुपए लगा करके कोई पुर्तगाल जा रहा है तो उसका क्या बेनिफिट हुआ है भाई? वो इतनी परेशानी में गए हैं कि आप, मैं मतलब बता नहीं सकता। बिल्कुल। तो और हम तो देखो बाय एयर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, और घूम के आ जाना है वहाँ। तो मतलब ये चीजें ऐसी है भाई कि आप 14 लाख लगा के 15 लगा के जाएंगे, फिर वहां परेशानियां उठाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि पेपर अप्लाई करोगे 2 लाख फिर खर्च दोगे, क्योंकि एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो कुछ ना कुछ वो भी खाएगा। जब आप खुद जाते हो तो 400-500 से ज्यादा का खर्चा नहीं है यूरोज में। हाँ जी। तो मतलब आप 30,000, 40,000 या 50,000 में पेपर अप्लाई कर सकते हो वहां जा करके। तो ओवरऑल आपने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया। 1.5 लाख खर्चा करके अगर आपको काम कम भी मिल रहा है तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। बिल्कुल सर। कि भाई इंडिया में मैंने 40 इंडिया में मैं 30 कमा रहा था या 20 कमा रहा था, वहां मैं 40 बचा रहा हूँ, तो आपने 1.5 लाख ही तो लगाए हैं। बिल्कुल सर, सही बात। और उसके बाद आप जाएंगे, फिर पेपर अप्लाई हो गए हैं, जब 2 साल में TRC आ जाएगी,
5 साल में PR मिल गई, फिर 7 साल में पासपोर्ट मिल गया, अप्रोक्स इतना टाइम लग रहा है। बिल्कुल सर। तो 7 साल में अगर पासपोर्ट मिल जाता है तो लाइफ चेंज हो गई है। बिल्कुल सर, है ना। अब यहाँ से आपने 14-15 लगाए, फिर वहाँ काम नहीं मिल रहा है, फिर वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो मैं फिर वही कहूंगा कि कोशिश करना, जेन्युइन काम करो, जी जी प्रोफाइल्स मेंटेन करो, अपने हिसाब से रखो सारा कुछ, और फिर एक जेन्युइन एजेंट कहीं भी हो भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी है, बिल्कुल सर। जो जेन्युइन रेट में काम कर रहे हैं उनसे करवा लो। तो ये 14-14, 15-15 का जो ट्रेंड है वो आप ही ने चलाया है, क्योंकि पेपर आप रेडी करना नहीं चाहते। बिल्कुल सर। और जबकि डॉक्यूमेंट आप करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो easily तो इनका आपको छोटा सा मिल बिजनेस है, इन्होंने भी तो रेडी किए हैं। बिल्कुल सर। तो इनका रेडी हुआ है, उसके बाद फाइल प्रूटअप हुई है, वीजा आया भी है इनका। बिल्कुल तो नीरज जी आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक Thank you sir, thank हो, और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन चैनल को लाइक करके फिर से दोबारा ग्रो करना शुरू किया है। बाकी थैंक यू आपका। थैंक यू।